हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज का क्लास आप देख रहे हैं भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो लैंग्वेज क्या होता है और ग्रामर क्या है, तो इसी के बारे में बच्चों अध्ययन करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं। कहता है कि ईश्वर ने सभी जीवों को बोलने की शक्ति दी है। तो सभी जीव अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। बच्चों इस बात को आप जान रहे हैं, बकरी भी है, जानवर भी है, आदमी है, सभी जीव अपनी भाषा में अलग अलग रूप में बात करते हैं। वो अपनी भाषा अपने आप से वो समझ जाते हैं कि वो भाषा क्या बोलते हैं। तो मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी अपनी आवाज़ में कुछ न कुछ बोलते हैं। दिए गए चित्रों को देखिए। तो बच्चों ध्यान रहे कि ये क्या कह रहे हैं। ये देखिए दोनों बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं। बच्चों देख रहे हैं, ये देखिए कोयल की आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। बच्चों कोयल की आवाज़ देखिए कैसे अच्छी तरह से बोल रही है। देखिए कुकू कुकू बोल रही है ना, ये कोयल भी है। ये देखिए बच्चों यहाँ क्या है, ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। और ये देखिए ये लड़की है, ये लिख रही है। तो ये भी एक भाषा का रूप है कि किस भाषा में ये लिखते हैं। तो ये लिखित रूप में ये आ जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ शिक्षक हैं, ये बच्चे हैं, आपस में ये बातचीत करके अपनी भाषा को बता रहे हैं कि क्या किस तरह से समझा जाए, किस तरह से पढ़ा जाए, क्या कह रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ये भिखारी है, भिखारी मांग रहा है, ये संकेत कर रहा है, ये भाषा के रूप को प्रकट कर रहे हैं। आइए बच्चों देख रहे हैं उसके बाद क्या है। हम अपनी बात को समझाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त चित्रों से आपने जाना कि दो लड़के आपस में बोलकर क्या कर, देखिए उपरोक्त मतलब यहाँ पर कह रहा है, ये देखिए दो लड़के आपस में बोल रहे हैं। तो वही कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिए बात को। एक लड़की लिख रहा, एक लड़की क्या कर यहाँ पर लिख रही है। तो एक लड़की जो लिखकर अध्यापक तथा भिखारी संकेत से अपनी अपनी बात को कह रहे हैं, यानी ये संकेत करते हैं और कहते हैं। तो इस प्रकार मन के भावों को प्रकट करने के लिए आपको बोलने, लिखने तथा पढ़ने का सहारा लेना पड़ता है। अतः संकेत या इशारों को व्याकरण में कोई स्थान नहीं मिला है, इसलिए इसे भाषा नहीं कहा जा सकता है। बच्चों ध्यान रहे, हम विभिन्न प्रकार की बात को संकेत के माध्यम से बोलते हैं। तो जो आपके सामने में ये भिखारी दिखाई दे रहा है, तो ये भाषा के रूप को प्रकट करते हैं। बच्चों देख रहे हैं क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं भाषा किसे कहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों भाषा के रूप कितने हैं, भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ये भाषा के दो रूप होते हैं। हम लोग मौखिक भाषा कैसे बोलते हैं, जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों को समझाते हैं, अपने मुंह से किसी बात को बोलते हैं और दूसरे के सामने में बोलते हैं, तो दूसरे के विचार स्वयं समझते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मौखिक भाषा कहता है। हम लोग किसी भी बात को बच्चों हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मौखिक बात हो गया। जैसे भीली, पहाड़ी आदि सभी लिखित भाषाएं मौखिक भी होती है। बच्चों 2 नंबर देख रहे हैं क्या है, लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों को समझाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। हम लोग स्कूल में आपको बोर्ड पर भी हम लिखकर बताते थे, वो क्या हो गया, आपका लिखित भाषा है। लेकिन अभी जो आपके सामने में हम बोल रहे हैं, ये आपका बच्चों ये मौखिक भाषा है। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी बात को सुनकर आप सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब बच्चों यहाँ क्या देख रहे हैं आपके पास है कि लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों को समझाते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, इस भाषा से हम लिखते हैं। इस भाषा को मौखिक भाषा के रूप में नहीं संबोधित कर सकते हैं, इस भाषा को लिखकर हम प्रकट करते हैं। उसके बाद है बच्चों लिपि, यानी भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। बच्चों क्वेश्चन को लिख लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों लिखिए, लिपि किसे कहते हैं। बच्चों कॉपी खोलिए और लिखिए क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं। तो आंसर लिखिए बच्चों, भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। ये भी आपका आंसर होगा। छोटा में आंसर लिख सकते हैं, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं।
उम्मीद है बच्चों आप आंसर को लिख लिए होंगे कि लिपि किसे कहते हैं। बच्चों जब आपसे पूछा जाए कि लिपि किसे कहते हैं तो आप आंसर दीजिएगा भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, या आप एक उत्तर ये भी लिख सकते हैं या दूसरा उत्तर दे सकते हैं, भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। आइए क्लास को आगे करते हैं। अब हम लिखते हैं किस लिपि में, तो हम लोग लिखते हैं देवनागरी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में, रोमन लिपि में, और हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी होता है। इस चीज़ को सभी जान रहे हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे देश भारत में हिंदी भाषा बोली तथा समझी जाती है। तो भाषा के अंग कितने हैं, तो भाषा के अंग बच्चों ध्यान रहे, आप अच्छी तरह से इस क्लास को कीजिए और अंत तक वीडियो को देखिए। भाषा के अंग, भाषा के कितने अंग हैं, तो भाषा के 3 अंग हैं। पहला अंग क्या है, वर्ण है जिसको अक्षर भी कहते हैं। दूसरा शब्द भी है जिसको वाक्य भी कहते हैं। अब देख रहे बच्चों कि 1 नंबर में क्या है, पहले देख लेते हैं। वर्णों के मेल से शब्द तथा शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इस बात को याद रखिएगा। शब्द कैसे बनता है बच्चों, वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द के मेल से वाक्य बनते हैं। आइए उसका 1 नंबर में क्या लिखा है, वर्ण या अक्षर, यानी वर्ण किसे कहते हैं या अक्षर किसे कहते हैं। जब इस चीज़ को हम परिभाषित करेंगे तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इस चीज़ को भी आप बच्चों लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि अक्षर किसे कहते हैं, तो आंसर लिखिए कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं। अब क्या कहता है, इसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, यानी वर्ण को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। जैसे अ, आ, ये सब को हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये सब स्वतंत्र है। सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये भी बच्चों आप लिख सकते हैं। उसके बाद है शब्द। शब्द क्या है, एक या एक से अधिक वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे बालक, गाय, कलम आदि। ये जो आप बालक देख रहे हैं बच्चों, ये आपका शब्द हुआ। गाय जी देख रहे हैं, ये आपका शब्द हुआ। कलम देख रहे हैं, ये आपका शब्द हो गया। यदि इसको उलट पलट कर देते हैं और इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता है तो वो आपका शब्द नहीं कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं कि शब्द भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है, ये भी आप जान रहे हैं बच्चों। और थर्ड में क्या है, वाक्य। वाक्य क्या होता है कि भावों तथा विचारों को व्यवस्थित तथा पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे नीतू गाना गाती है, ये देखिए ये आपका एक वाक्य हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों की व्याकरण। तो व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बना है। वी शब्द का अर्थ है विशेष और आ शब्द का अर्थ है भली भांति। करण शब्द का अर्थ है व्यवस्थित करना, अर्थात व्याकरण का अर्थ है शब्दों को भली भांति विशेष प्रकार से व्यवस्थित करना। संसार में जितनी भाषाओं का प्रयोग होता है उन भाषाओं के अलग अलग नियम होते हैं और व्याकरण में भाषा के नियम शामिल होते हैं और व्याकरण के आधार पर ही हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए व्याकरण बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा आप लिख सकते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शुद्ध बोलना और लिखना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। बच्चों आइए आपकी ज्ञान की परीक्षा के लिए कुछ क्वेश्चन सर यहाँ लेकर आए हुए हैं, तो आप अच्छी तरह से इसे देखें, समझें और बनाने का प्रयास करेंगे। तो भाषा का क्या अर्थ है, इसका आंसर भी लिखेंगे। भाषा के कितने रूप हैं, हिंदी भाषा के कितने अंग हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। बच्चों इस सब का लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों यहाँ देख रहे हैं लिखित भाषा किसे कहते हैं, इसे भी पढ़े अभी, इसे आप लिख सकते हैं। व्याकरण का क्या अर्थ है, तो इसका भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, ये सब बच्चों आप लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट अवश्य कीजिए, मैं आपको पुनः इसका आंसर के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। ये आपको कह रहा है सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये बच्चों पढ़ते जाइए, अगर ये सही है तो सही कीजिए, अगर ये गलत है तो गलत कीजिए, इसको यही इसमें कह रहा है।
आइए उसके बाद देख रहे हैं क्या, सही विकल्प सही का चिन्ह लगाइए। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, तो उन्हें वाक्य कहते हैं या शब्द कहते हैं या शब्द इसमें कहते हैं या लिपि कहते हैं। तो आप इसको सही को चुनना है और सही से टिक लगाना है। आपके पास 2 नंबर भी है कि भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या कहलाती है, तो आपके सामने में ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चुनकर इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ये बच्चों आपका क्लास व्याकरण फर्स्ट टॉपिक से ले आए हैं और उसका सेकंड टॉपिक हम क्या पढ़ाएंगे आप देख रहे हैं, ये वर्ण की हम परिभाषा के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो बच्चों इसका नेक्स्ट वीडियो वर्ण की परिभाषा अवश्य वीडियो देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।